Hello, welcome to EduFunda. I'm your mentor for this topic, chemical equilibrium. Today, we are discussing law of chemical equilibrium and equilibrium constant. Law of chemical equilibrium and equilibrium constant क्या होता है? Firstly, we have to talk about law of mass action. So the simple definition is given. It was proposed by Guldberg and Wage. It relates rate of reaction and active masses of reactant or reacting substance. It states that at any instant the rate of chemical reaction at a given temperature is directly proportional to the active mass of reactant or reacting substance at that instant. For example, we are giving a reaction A से कोई सब्सटेंस है A, उससे प्रोडक्ट बन रहा है लेट। अब इसका हम एक्टिव मास या फिर मोलर कंसेंट्रेशन निकालेंगे तो लेट द एक्टिव मास और मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए बी कंसेंट्रेशन ऑफ ए। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये रेट है और ये किसके प्रोपोर्शनल है? कंसेंट्रेशन ऑफ ए के। तो यही प्रोपोर्शनल से हटाने के बाद हमने क्या लगाया? के, दैट इज कांस्टेंट। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन, और इस के को क्या बोलते हैं हम? रेट कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, कोई रिएक्शन दे रखी है हमें 2A से प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें अगर मुझे एक्टिव मास या मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए निकालना है तो रेट क्या होगा? ए का जो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये इसका स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, या फिर आप a इंटू ए लिख सकते हो। बट मैं ये बोलता हूं कि आप डायरेक्ट इसका जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसकी पावर में लगा दोगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा? मेरा रेट निकल के आ जाएगा। तो रेट प्रोपोर्शन से हटाने के बाद मैंने क्या बोला इसको? के। तो दैट इज रेट कांस्टेंट। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। सपोज द रिएक्शन इज गिवन XA प्लस YB से कोई प्रोडक्ट बन रहा है। अब नाउ रेट क्या होगा इसका? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ A, और ये क्या होगा इसका? ऊपर चला जाएगा तो पावर में X आ जाएगा और B की पावर Y हो जाएगा। और प्रोपोर्शनल से हटाने के बाद हमने क्या लगाया? रेट कांस्टेंट K। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। अब तीन रिएक्टेंट है जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट क्या हो जाएगा? तीनों का कंसेंट्रेशन और उसकी जो पावर है वो उसके अपर साइड में चली जाएगी। फॉर एग्जांपल ये A है तो कंसेंट्रेशन ऑफ A, और ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट X है इसका, तो ये उसके ऊपर चला गया। B की पावर Y और C की पावर Z। तो रेट क्या हो जाएगा? K A की पावर X, B की पावर Y, C की पावर Z। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। Let us apply law of mass action to a reversible reaction. कोई रिएक्शन है Ma प्लस Nb से Pc प्लस Qd बन रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन है। The sign is showing the reversible part. Now A and B are reactant and C and D are product. M and P and Q are coefficient of A, B, C and D respectively. Now for the forward reaction, when we are writing the rate for this reaction, Ma प्लस Nb से Pc प्लस Qd बन रहा है, तो जब एक्टिव मास ऑफ A और B क्या होगा? मेरे पास Am, A की पावर M और B की पावर N। वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो रेट होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रोडक्ट के। देयरफॉर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ M एंड कंसेंट्रेशन ऑफ B की पावर N। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू Kf A की पावर M और B की पावर M। ये Kf क्या शो कर रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट। वो K क्या था? रेट कांस्टेंट। ये हो गया F लिखा हुआ, तो फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट। अब हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, Pc प्लस Qd से Ma प्लस Nb बन रहा है। द एक्टिव मास ऑफ C एंड D इज C से C की पावर P कंसेंट्रेशन एंड D कंसेंट्रेशन की पावर Q।
therefore the rate is directly proportional to C की power P and concentration of D की power Q. So the rate of backward reaction equals to Kb, C की power P, D की power Q. So Kb here denotes the backward reaction of rate constant. Now at equilibrium, rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. Rf equals to Rb as shown here. Because it's in the equilibrium condition, so Rf equals to Rb. तो हम दोनों rates को equal कर देते हैं. तो when Rf equals to Rb, therefore Kf, a concentration of A की power m1, B की power n equals to Kb, C concentration of C की power P and D की power Q. So from here we can easily find Kf upon Kb. इस Kb को मैं इधर लेके चला गया और इसको मैं इधर लेके चला गया, तो इधर से पता चला कि C की पावर P, D की पावर Q upon A की पावर m और B की पावर n. From here I can easily write Kf upon Kb. इसको मैंने एक कंसंट्रेशन ले लिया, मान लो अपन ने K ले लिया कांस्टेंट, बिकॉज ये फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड है. इसको हम सीधे लिख सकते हैं जो प्रोडक्ट अपॉन concentration of product upon concentration of reactant. ये सब रिएक्शंस के लिए हमने कॉमन लिख दिया. तो Kf upon Kb, अब इसको मैंने रेट कांस्टेंट दे रखा है, इधर Kc बोल दिया. Therefore Kc equals to C की पावर P, D की पावर Q upon concentration of A की पावर m upon B की पावर n. And Kc is called the equilibrium constant in terms of concentration. ये K क्या है? अब K के मैं दो पार्ट कर देता हूं. एक तो हो गया Kc और एक हो गया Kp. Now, law of mass action for the gaseous reversible equation at equilibrium. When Rf equals to Rb for gases, partial pressure is used instead of concentration. So Kf upon Kb equals to partial pressure of C की power P, D की power Q, partial pressure of A की power m, partial pressure of B की power n. जैसे हम यहाँ पर लिख रहे थे सेम वही हमने यहाँ पर लिखा है. ये Kc लिखा था हमने. अब यहाँ पर जब हम Kc लिख रहे थे और सेम कंसेप्ट में C और यहाँ पर क्या था कंसंट्रेशन था, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पर मैंने P की जगह P रख रखा है पावर में. ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर Q अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर m और पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर m. तो सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया, बस गैसेस के टर्म्स में हमने प्रेशर के टर्म्स में बात कर रही है और कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात करेंगे. नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से Kf upon Kb equals to Kp. So Kp equals to product partial pressure of this product upon partial pressure of reactant. तो इसको हम ऐसे भी सकते हैं Kp equals to partial pressure of product upon partial pressure of reactant. और जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा इसका वो आ जाएगा इधर जो भी है. So Kp is called the equilibrium constant. Now equilibrium constant in gaseous system relation between Kc and Kp. अब हम Kp और Kc के बीच में रिलेशन की बात कर लेते हैं. तो equilibrium constant in gaseous system is expressed in terms of partial pressure. Ideal gas equation PV equals to nRT होता है हमारे पास. अब यहां से अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो P इक्वल्स टू क्या हुआ हमारे पास N अपॉन VRT, और हमें पता है कंसंट्रेशन क्या होता है मोल्स बाय वॉल्यूम. सो इट्स इन अ कंसंट्रेशन फॉर्म C, where C is equals to N upon V. Here this one. Thus P equals to concentration of gas of RT, here like that. Hence at constant temperature the pressure of the gas is proportional to its concentration. Like this, because R is a constant term and T is a fixed temperature we are taking, so P is directly proportional to concentration. Equilibrium constant in gaseous system. For general chemical reaction AA plus BB से CC plus DD बन रहा है. तो Kp अगर मुझे निकालना होगा तो Kp क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ C एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ D. तो मैंने आपको बताया था बेटा Kp क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट
अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, C और D, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B, और जो इनका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखा है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, इनकी पावर में लग जाएगा लाइक दिस। एंड फ्रॉम हियर वी कैन इजीली से ये क्या है, कंसंट्रेशन है पार्शियल प्रेशर PV इक्वल्स टू nRT। तो हमने ये देख लिया था P इक्वल्स टू n अपॉन VRT होता है, तो P इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ RT होता है। तो हमने यहाँ से ये बता दिया कि हम जब Kc निकालेंगे इसका, तो Kc क्या आया होगा, कंसंट्रेशन ऑफ C, C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन इजीली से कि जब पार्शियल प्रेशर इसके बराबर होता है, तो हम अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ C निकालना है तो कंसंट्रेशन ऑफ CRT, पार्शियल प्रेशर ऑफ D निकालना है तो कंसंट्रेशन ऑफ DRT, पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकालना है तो कंसंट्रेशन ऑफ ART, और पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकालना है तो कंसंट्रेशन ऑफ BRT। सो दिस इज द इक्वेशन इज कमिंग फ्रॉम हियर। ओके, हमने ये जो वैल्यूज हैं, चारों वैल्यू हैं, हमने इन वैल्यूज को कहां पर रख दिया, हमने इन चारों वैल्यूज को, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था, ये थर्ड पॉइंट था और ये फोर्थ पॉइंट था, हम इन चारों वैल्यू को कहां रख दिया, हमने इस वैल्यू में रख दिया। तो अब मेरे पास क्या आई है, C की पावर स्मॉल c, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर स्मॉल d, A और B, और ये RT C प्लस D, क्योंकि ये अपर साइड में है तो दोनों ऐड हो गए, और ये लोअर साइड में है तो ये दोनों ऐड हो गए। तो मैं इसको ऐसे भी सकता हूँ कि C की पावर कंसंट्रेशन ऑफ D, ये हो गया। अब ये जब ये ऊपर जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, माइनस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये माइनस A प्लस B बन जाएगा, C प्लस D माइनस A प्लस B। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, C प्लस D माइनस A माइनस B। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ दिस। तो इसको क्या बोल दिया मैंने, डेल्टा Ng। तो डेल्टा Ng क्या हुआ, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वेयर डेल्टा Ng इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। Thanks for watching EduFunda. Visit our website www.edufundaventures.com.